अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सैयद मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मोडी बुखारी यूट्यूब चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों को हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। दोस्तों हमारे एक भाई मूडी स्लीम न्यूज़ उनके चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप चाहें तो उनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं। न्यूज़ से रेलेवेंट उनका चैनल है, अच्छी ख़बरें जो हैं वो अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। उनके चैनल को देख के अगर आपको अच्छा लगे तो उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप में से कोई ख्वाहिशमंद है कि उसका शॉर्ट आउट दिया जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये शाहजी मुंजी का बीज दोस्तों आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था, मसरूफ़ था, क्योंकि धान की तैयारी जो है वो मुकम्मल अभी नहीं हुई। पनीरी वगैरह जो थी वो हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन खेतों में अभी कुछ कमी बाकी है। कुछ घास है, कुछ खाले बनने जो वट्टें होती हैं, पगडंडियाँ जो होती हैं, उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा घास होता है, फजूल में घास होता है, उन सब की सफाई और उसकी सुथराई। तो सुबह से लेकर शाम तक यही था। बस बीच में दोपहर के टाइम जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो तब हमने रेस्ट किया और सेकंड टाइम हम फिर ऑलमोस्ट 4:30 से 5 बजे के करीब दोबारा फिर हम इसी जगह पे आ गए। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी। सुबह के टाइम हवा चलती रही है, लेकिन फिर बीच में हवा जो थी वो बंद हो गई थी। बहरहाल 2 से 3 दिनों में खेतों की तैयारी जो है मुकम्मल हो जाएगी और फिर इन खेतों में पानी लगाकर जो प्रॉपर धान है उसको कन्वर्ट करना, उसकी पनीरी को मुंतकिल करना या लगाना शुरू कर दिया जाएगा। धान इंशाल्लाह जैसे ही लगेगा मैं आप दोस्तों को उसका तरीक़ाकार और सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी इंशाल्लाह। दोस्तों चावल की काश या मुंजी की धान की जो काश्त होती है, इसमें खेत को जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा किया जाए ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो पैदावार भी अच्छी होती है, दूसरा पानी का जो बहाव होता है उसके अंदर रुकावट नहीं होती। हर साइड पे जो खेत के हर नुक्कर पे, हर सिरे पे प्रॉपर पानी एक ही मिकदार में जाना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा समझा जाता है। ज़्यादातर खेत जो थे वो रेडी हो चुके हैं और मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ बाकी हैं जहाँ पे अभी भी घास और इस तरह की जो मतलब के चीज़ें हैं वो हैं और इंशाल्लाह उन्हें भी जल्द ही क्लियर कर लिया जाएगा। तो ये वाला हिस्सा मैंने आपको नहीं दिखाया है, ये हमारे कुछ शीशम के दरख्त और साथ में ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे हमारा चारा है। चारे में जंतर और इस तरह दूसरा जो है ज्वार बाजरा जो होता है वो मिक्स है और ये वाला हिस्सा आपने पहले कभी नहीं देखा। तो इस चारे को भी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसको बाकायदा काट के ख़त्म किया जाएगा, जानवरों को खिला दिया जाएगा और इस जगह पे भी हमारा मुंजी काश करने का यानी चावल काश करने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। तो ये जंतर है, इसका जो चारा होता है काफ़ी अच्छा समझा जाता है। बस इसकी एहतियात ये होती है कि जब इसे काटा जाए तो कोई कपड़े अगर साफ़ सुथरे हों और अगर इसका एक मिल्क सा होता है इसमें से जो निकलता है इस चारे में से, जंतर में से, अगर एक कतरा भी कपड़ों पे लग जाए तो वो कपड़े बेशक फट जाएं या खुदा न खास्ता जल जाएं, कुछ भी हो जाए तो इसका दाग नहीं उतरता। यानी जितना मर्ज़ी धो लो इसका लगा हुआ दाग नहीं उतरता। तो जंतर को इसका चारा काटते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ता है। दोस्तों ऑलरेडी शाम का टाइम हो चुका है और 15 से 20 मिनट में सूरज ग़रूब हो जाएगा। तो अब जो है दिन की निस्बत अब मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है।
है।